हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बात करने वाले मशीन इनपुट आउटपुट के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेबल अप्रोच के बारे में। टेबल अप्रोच एक डिफरेंट टाइप की अप्रोच है जिससे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका समय बहुत मतलब अगर आपको 2 से ढाई मिनट लगते थे तो अब वो मान के चलिए कि 1.5 से 2 मिनट में चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएगी विथ एक्यूरेसी, और आपको मज़ा आएगा चीज़ों को सॉल्व करने में। आपने देखा होगा कि थंबनेल पे मैंने कुछ रिव्यूज़ लगाए हुए। ये रिव्यूज़ क्या है? जब ये अप्रोच मैंने अनअकैडमी पे इंट्रोड्यूस किया था तो काफ़ी सारे बच्चों ने इसे देखा, काफ़ी अप्रिशिएट किया, और फिर वो अलग अलग तरीके से मतलब कुछ हेड्स दे के आपको अप्रिशिएट करते हैं एजुकेटर को, या कुछ रिव्यू में लिखते हैं कि उन्हें क्या चीज़ पसंद आई। तो अगर उनका समय बचा है, इस अप्रोच से उन्हें फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी ज़रूर इससे फ़ायदा होने वाला है। ये शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपके सामने, द नंबर अरेंजमेंट मशीन when given an input rearranges them following a particular rule in each step। मतलब हर स्टेप में एक रूल फॉलो करेगा। द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड स्टेप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, उससे आपको ये समझना है कि मशीन का लॉजिक क्या है, और उस लॉजिक को आपको जो अगला इनपुट दिया गया है उस पर इंप्लीमेंट करके आउटपुट बनाना है। ठीक है, इनपुट पहले देख लीजिए कैसा है। न्यू 4813 आफ्टर रेट, मतलब कुछ एक नंबर और वर्ड का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम आउटपुट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आउटपुट कैसा है। आउटपुट में आप देखेंगे 99, 76, 56, 47, 32, 28 और 13, मतलब नंबर्स जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। और वर्ड्स की अगर आप बात करें तो आफ्टर, बट, हाई, नैब, न्यू, रेड, कुछ इस तरीके से वर्ड्स अरेंज हो गए हैं। इसका मतलब वर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर में आप बोल सकते हैं, मतलब ए टू जेड में। अच्छा, नंबर्स कहाँ पे अरेंज हुए? लेफ्ट साइड में, और वर्ड्स अरेंज हुए राइट साइड में। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेप 1 में क्या किया, स्टेप 2 में क्या किया। एक दो स्टेप अगर आप देखोगे तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होता तो और ज़्यादा स्टेप देख लीजिएगा। कई बार सवाल ऐसे आते हैं जिसमें हर स्टेप में लॉजिक थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहला स्टेप देखिए, 13 सबसे आगे दिख रहा है। क्या हुआ होगा? न्यू 48 के बाद में 13 जो है, 13 को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया। सिमिलरली हम देखेंगे तो उसके बाद सारा अरेंजमेंट एज इट इज़ है। आफ्टर को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे छोटा नंबर है उसे उठा के आप एक्सट्रीम लेफ्ट में ले आइए, और जो सबसे पहले आने वाला वर्ड है उसे उठा के आप एक्सट्रीम राइट में ले आइए। अगर ये प्रोसेस आप बार बार रिपीट करते जाओगे तो जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब आपको लॉजिक तो क्लियर हो गया कि सबसे छोटा नंबर को उठा के एक्सट्रीम राइट लेफ्ट में लेके आइए, सबसे पहले आने वाले वर्ड को एक्सट्रीम राइट में लेके जाओ, उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसके साथ ये ऑपरेट करेंगे, और नेक्स्ट कमिंग वर्ड पे ये ऑपरेशन करेंगे। ठीक, इस लॉजिक को अब हम दिए गए इनपुट पे इंप्लीमेंट करेंगे और टेबल अप्रोच से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्योंकि वर्ड में कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे और आपको जो अरेंज करना है वो वर्ड के इनिशियल से ही हो रहा है, इसीलिए मैंने खाली इनिशियल ले लिया, जैसे कि WNB। अब हमें क्या लॉजिक क्लियर हुआ था कि सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है उसे आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, और सबसे पहले आने वाला वर्ड उसे आप राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ये मैंने टेबल बनाना शुरू किया। मैंने लिखा है स्टेप 1। स्टेप 1 मतलब पहले स्टेप में क्या प्रोसेस होने वाला है? नंबर 14 प्रोसेस होगा। कहाँ पे लेके जाएंगे? लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में। और वैसे ही बी से शुरू होने वाला वर्ड प्रोसेस होगा, उसे आप एक्सट्रीम राइट में लेके जाएंगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप में 14 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है, कौन सा नंबर है? 27, उसे उठा के आप एक्सट्रीम लेफ्ट में लेके जाएंगे, मतलब 14 अंदर चले जाएगा, 27 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली एफ, जो कि नेक्स्ट आने वाला वर्ड है डिक्शनरी के हिसाब से, उसे आप एक्सट्रीम राइट में लेके जाएंगे। ये प्रोसेस आप फॉलो करते जाएंगे तो टोटल आपको पता चलेगा कि जो आपको इनपुट दिया गया है उसे आप 7 स्टेप्स में कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको गौर की बात बताऊं, मान लीजिए अगर इनिशियली 14 एक्सट्रीम लेफ्ट में होता और बी से शुरू होने वाला वर्ड एक्सट्रीम राइट में शुरू होता, तो हम फर्स्ट स्टेप इसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड है। समझ में ये बात? हम कहाँ से शुरू करते? यहाँ से शुरू करते, तो टोटल स्टेप्स में एक कम हो जाता। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सवाल ऐसे भी आते हैं कि टोटल आपको कितने स्टेप्स लगे बनाने में, तो वहाँ पे आप 7 स्टेप्स नहीं 6 स्टेप बोलते। उस केस में अगर 14 एक्सट्रीम लेफ्ट में और बी से शुरू होने वाला वर्ड एक्सट्रीम राइट में रहता। ये चीज़ आपको इस टेबल को बनाते समय ध्यान रखनी है कि जो स्टेप नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है क्या वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, मतलब क्या उसे करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो फिर उसे आप स्टेप में लिखिएगा, नहीं है तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है,
इतना होने के बाद मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि यार इस टेबल मेथड से आप मुझे स्टेप 6 कैसे बना के बता सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कितना सिंपल है स्टेप 6 बनाना। देखिए स्टेप 6 कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले हर स्टेप में जो नंबर है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर्स आप यहां से यहां तक लिखना शुरू करेंगे और वर्ड जो है वो यहां से यहां तक आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स लिख लेते हैं कि स्टेप 6 में जो नंबर आए किस तरीके से आएंगे। ये देखिए नंबर्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, नंबर्स अरेंज होने के बाद में जो अनप्रोसेस्ड डेटा है, मतलब जिसे हमने अभी तक ये प्रोसेस नहीं किया, वो ओरिजिनल सीक्वेंस जैसा इनपुट में था उसे एज इट इज उतार देंगे। 92 और W देखेंगे तो W पहले आया था, 92 बाद में आया था। ठीक, तो हमने W पहले लिख दिया, 92 बाद में लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, जो प्रोसेस्ड डेटा है राइट साइड में उसे हम रिवर्स ऑर्डर में जैसे वो इंप्लीमेंट होते गए थे उस तरीके से उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास 6 स्टेप क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से 6 स्टेप बनेगा। आप जिस भी तरीके से बनाते थे उस तरीके से आप इस सवाल को बना के 6 स्टेप चेक कर लीजिए, ऐसा ही एग्जैक्ट आने वाला है। तो कितना सिंपल है, आपको खाली टेबल देखना है और आपका काम खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ एक टेबल बनाने में उतना ही समय लगेगा जितना आपको स्टेप 1 लिखने में समय लगता है। समझ में ये बात, बाकी जितने भी स्टेप्स हैं 1 2 3 7 जितने, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। 5 सवाल मैं आपके सामने लेने वाला हूँ और उनका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आसानी से इस टेबल को यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग इनपुट। आपके सामने आंसर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 स्टेप्स आपको लगे, 7 पे टिक कर दीजिए, ऑप्शन 3। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन स्टेप 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब यहां से 9th पे जाएंगे और उसके बाद में 3rd वापस आ जाएंगे। 9 जाने के बाद 3 वापस आए, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से 6 पोजीशन पे देखना है आपको। ठीक है, लेफ्ट से 6 पोजीशन पे देखना है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप 5 से शुरू करते हैं। ये तो यार 5 एलिमेंट तो आपको दिख ही रहे हैं कि ये 5 एलिमेंट है। इसके बाद आप क्या अनप्रोसेस्ड पे जाने वाले हैं। ठीक है, अनप्रोसेस्ड में जो सबसे पहले, मतलब इन नंबर्स में जो दिया हुआ इनपुट है उसमें जो सबसे पहले नंबर आ रहा है वो आपका आंसर है। सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 84। इनमें से 84 सबसे पहले आ रहा है, तो ऑप्शन 4 84 आपका आंसर है। समझ में आई बात। मैं फिर से इस चीज को दोहराता हूं, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं इसलिए पहले लेफ्ट वाला डेटा लिखेंगे, फिर अनप्रोसेस्ड देखेंगे और उसके बाद में राइट वाला देखेंगे। बस यही चीज आपको फॉलो करनी है इस अप्रोच में। अगला सवाल देखिए, विच स्टेप नंबर हैज द फॉलोइंग आउटपुट। अब यहां पे देखिए कई स्टूडेंट स्टार्टिंग के कुछ 2-3 टर्म्स देख के ही सीधा आंसर टिक कर देंगे। कैसे टिक करेंगे मैं बताता हूं। देखिए 32 27 14, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्टेप 3 में अगर आप देखोगे तो 32 27 14 दिख रहा है, तो हो सकता है इतना देखते ही कई स्टूडेंट ऑप्शन 1 स्टेप 3rd को टिक कर देंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन में क्या बोल रहा है, देयर इज नो सच स्टेप, ऐसा भी एक ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि आपको जितने स्टेप्स दिए हैं उन्हें एक बार चेक तो कर लो, कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। मतलब हो सकता है कि इनिशियल जो आपको नंबर दिख रहे हैं वो बिल्कुल सही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बीच में कहीं गड़बड़ हो। ठीक है, तो एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 3rd की बात हो रही है तो लेफ्ट और राइट एक बार चेक कर लो। कैसे, 32 27 और 14 बराबर सीक्वेंस है। यहां से देखेंगे तो आई एफ और बी दिखना चाहिए, आई एफ और बी ये भी सीक्वेंस बराबर है। अब जो बीच में एलिमेंट है उन्हें आप देखिए कि ओरिजिनल इनपुट जो था उसमें ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर एग्जैक्टली सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 3rd स्टेप सही है। देखिए 84 सबसे पहले है, ठीक है, उसके बाद में W आना चाहिए, W आ गया, उसके बाद में S आना चाहिए, S आ गया, फिर N आना था, N आ गया, 51 आना था, 51 उसके बाद में आया है, V आना था, V उसके बाद में आया है, 92 आना था, 92 उसके बाद में आया, लेकिन 68 92 के बाद में आना चाहिए था, लेकिन 68 92 के पहले आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सब चीज़ सही है, बस इन दोनों नंबर का जो प्लेसमेंट दिया हुआ है वो गड़बड़ कर दिया। अगर इन दोनों नंबर का प्लेसमेंट सही होता तो ये स्टेप 3 ऑप्शन नंबर 1 बन जाता, लेकिन ऐसा कोई भी स्टेप पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे। हो सकता है किसी को ये डाउट हो कि ठीक है सर स्टेप नंबर 3 में नहीं हो रहा है तो स्टेप नंबर 4 या स्टेप नंबर 5 में हो जाए। वो भी नहीं होगा दोस्त, क्योंकि स्टेप नंबर 4 में तो 51 पहले आ जाएगा और उसके पहले तो 32 स्टार्टिंग में था ही नहीं। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें इस टेबल को देख के
कंक्लूड करना आपके लिए बहुत ईजी है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसके लिए आपको स्टेप 3 पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्टेप 6 इफ 68 इज रिलेटेड टू 27, मतलब स्टेप 6 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से देखना शुरू करेंगे। 68 27 से कैसे रिलेटेड, ये देखिए 68 के बाद में 1 2 और तीसरे नंबर पे 27 आ रहा है, ओके। एंड 92 इज रिलेटेड टू 8, ठीक है। 92 अनप्रोसेस्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, 92 को आप किस में देखेंगे, ओरिजिनल सीक्वेंस में, ठीक है। 92 लास्ट में दिख रहा है, इसके बाद आप राइट वाला डेटा देखना शुरू करेंगे। 92 के बाद में कितने नंबर्स के कितने पोजीशन के बाद में आई आ रहा है वो चेक कीजिए, 1 2 3। रिलेशन ये है कि पहले नंबर से दूसरे नंबर या पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में 2 एलिमेंट होना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज रिलेटेड टू हुम, मतलब व्हाट से तीसरे पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आता है। स्टेप 6 में व्हाट प्रोसेस नहीं है, अगर व्हाट प्रोसेस नहीं है तो आप ओरिजिनल इनपुट चेक करेंगे। ओरिजिनल इनपुट में W के बाद में क्या आ रहा है, 92, मतलब 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, तीसरे पोजीशन पे कौन आ रहा है, 4। ऑप्शन 1 आपको टिक करना। क्या ये चीज़ समझ में आई दोस्तों? हो सकता है कि अगर आप टेबल अप्रोच पहली बार देख रहे हैं तो चीज़ें आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, ऐसा लगेगा कि यार किस तरीके से कर रहे हो, वो चीज़ समझ नहीं आ रही। 1-2 बार इसे रिपीट करके देखिए और कई सारे सवालों में इसे अप्लाई करके देखिए। अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ गई तो डेफिनेटली आपका समय बहुत ज़्यादा बचने वाला है एग्जामिनेशन में। और एग्जामिनेशन में आप इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे कि मशीन इनपुट आउटपुट का सवाल आए तो उसे सबसे पहले कर लें, ताकि 5 नंबर आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन बिटवीन 32 एंड बॉय इन स्टेप 4। स्टेप 4 मतलब यहाँ से देखना शुरू करो। देखो 32 और बॉय दोनों प्रोसेस हो चुके हैं। टोटल एलिमेंट कितने हैं अगर मैं देखूँ तो 14 एलिमेंट है। 14 एलिमेंट में ये चेक करूँ कि यहाँ और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इनके बीच एलिमेंट में कैसे निकालूंगा कि इन एलिमेंट्स को मैं 14 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, 14 माइनस 6 8 होना चाहिए। ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 8 आपको टिक करना है। दोस्तों 5 सवाल यूं ही बात करते करते हो गए। आपने सिर्फ एक टेबल बनाया और सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो गई। अगर ये अप्रोच आपको पसंद आई है तो इस अप्रोच को आप और भी सवालों में ज़रूर ट्राई करके देखिए। कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या नीचे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका समय ज़रूर बचेगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। अगर अप्रोच अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्लेलिस्ट में आने वाले जितने भी नए क्वेश्चंस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और भी अगर मैं बैंकिंग और एसएससी के क्वेश्चंस चैनल पे डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।